वो क्या आपको पढ़ा रहे हैं सर? आपको बाबू कंपाउंड का नाम लिखने ला बता रहे हैं। कौन से कंपाउंड का सर? जैसे कहने का मतलब अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए, जैसे सी सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका क्या नाम होगा? कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा क्या बनाएगा? चार बॉन्ड बनाएगा। अब एक नाम पढ़ो कैसे, क्या इसको कहेंगे, है ना? तो यही सब कंपाउंड का आपको नाम लिखने ला बता रहे हैं ना, नाम लिखे ला बता रहे हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है बोला है ना बब्बू। फिर ये खत्म होगा तो इसमें हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं? कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड उसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे ये है, एक दो तीन चार, एक दो, बाकी चार वो है ना, जहाँ पे कार्बन के पास कुछ नहीं वहां पे क्या समझेंगे? बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन समझेंगे। जहाँ पे कार्बन के पास कुछ नहीं वहां बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे? हाइड्रोजन समझेंगे, हाइड्रोजन समझेंगे, हाइड्रोजन समझेंगे, हाइड्रोजन समझेंगे, हाइड्रोजन समझेंगे, हाइड्रोजन समझेंगे, है ना, इस तरह। तो इसका क्या पढ़ेंगे? इकाएगो इसको क्या पढ़ेंगे? तो वही आपको सिखा रहे हैं, नाम लिखे लगे है ना, नाम लिख लगे। कैसे करेंगे सर? तो आपको कल बताए थे बाबू, नाम लिखने के लिए बाबू एगो बाबू है ना, डीजी एगो नंबर याद रखेंगे, 21012। ये क्या है सर? ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है, और 1 डिग्री सफिक्स है, और 2 डिग्री सफिक्स है ना? तो अब सर 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है सर? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन सा है बोला बाबू, है ना? आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में बाबू किसको रखे हैं? कौन कौन सा वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में? जैसे 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो उसको कहाँ रखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स में, ठीक। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन है सर? 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन है सर? साइक्लिक कंपाउंड, है ना, जैसे तीन गो वाला साइकिल दिखाई दे, साइक्लिक कंपाउंड, है ना, ठीक है ना। रूट वर्ड किसको कहते हैं सर? जैसे एक कार्बन के लिए एक कार्बन का चेन रहेगा तो उसमें उसको क्या रूट वर्ड यूज करेंगे? 2 कार्बन का चेन रहेगा तो उसको क्या यूज करेंगे? 3 कार्बन के चेन के लिए क्या यूज करेंगे, है ना? इथ मिथ प्रोपेन ब्यूटेन बताया था ना वो। तो पहले रूट वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे सर? 1 डिग्री सफिक्स वाले को। तो 1 डिग्री सफिक्स में जो बॉन्ड है, जैसे है ना सिंगल बॉन्ड, है ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके लेके बताया था क्या लिखेंगे? सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या सर? 2 डिग्री सफिक्स में बाबू फंक्शनल ग्रुप आता है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए, एम आई ऑन करो जी। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बाबू? तब फंक्शनल ग्रुप बोला, है ना बाबू, वह ग्रुप बाबू जो किसी कार्बन के साथ जुड़ के उसके प्रॉपर्टी को क्या करता है? डिफाइन करता है, तो उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, है ना। थोड़ा सा आज वाला अटपटा लगेगा, आज मैक्सिमम चीज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे क्या सर, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? तो फंक्शनल ग्रुप बाबू 16 17 के आसपास है। आप जब इंटर में जाओगे तो नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो वहाँ थोड़ा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। लगभग है ना 1 महीना, हम लोग का 2 3 महीना नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया था, तो आपको बाबू तो कम से कम 1 महीना पढ़ाया ही जाएगा, है ना। तो वहां पे बाबू कोई भी कंपाउंड को नाम लिखे लगे आपको आसानी से आ जाएगा। उतना भी डिटेल से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमको सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, है ना। नोमेनक्लेचर मतलब नहीं खत्म होता, आपको उतना पढ़ा रहे हैं जितना आपके बुक वाला क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है बाबू? तो ये सब बाबू क्या फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल को याद रखना, ओ एच, ओ एच कहीं लिखल है मतलब कौन सा है? अल्कोहल है। कहीं एस एच लिखल है, एस एच है मतलब थाइयोल है। कहीं ऐसे लिखल है, सी एच ओ लिखल है, सी डबल बॉन्ड ओ एच कह सकते हो, कार्बन चार बॉन्ड बनेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अल्डिहाइड पढ़ेंगे, अल्डिहाइड पढ़ेंगे। सी डबल ओ है। इधर इधर डंटी क्या है सर? डंटी इधर इधर ये बताता है बाबू कि इधर हम लोग कार्बन जोड़ सकते हैं, इधर पीछे में एक डंटी मतलब इधर हम लोग कार्बन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं ना, कार्बन जोड़ सकते हैं। बताया था वो कार्बन का एक सबसे अच्छा सा प्रॉपर्टी है सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है सर? सेल्फ वह प्रॉपर्टी वो जो कार्बन एक दूसरे आइटम से है ना वो चेन बनाता है, चेन का फॉर्मेशन करता है। सब आइटम आपका चेन नहीं बनाएगा, है ना। कार्बन क्या करता है? एक चेन बनाता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहता है ना। तो यहाँ पे इधर है मतलब इधर कार्बन आइटम जोड़ सकते हैं सर, यहाँ पे कार्बन आइटम जोड़ेंगे सर, यहाँ पे कार्बन आइटम जोड़ सकते हैं, वही है। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये याद होना चाहिए। अल्कोहल को OH से सर, थाइयोल को SS से इंडिकेट करेंगे। CHO है या सी डबल बॉन्ड OH, ये कौन है? अल्डिहाइड है। ये CO है, क्या है? कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है। सी डबल बॉन्ड OR, ये क्या है? ईस्टर है, ईस्टर है, ईस्टर है। सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको एकदम याद रखना, ये बहुत ही यूज होगा आपका, ये यूज होता है। अल्कोहल यूज होता है ना बाबू, थाइयोल नहीं आएगा। अल्डिहाइड वगैरह थोड़ा सा आएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट वो एमाइड नहीं आता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, हवा की जो घटेगा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग बताते चलेंगे। और ये क्या है सर? CONH2 एमाइड है, क्या है? एमाइड है, एमाइड है, एमाइड है।
और ये ईथर बीच में देखो ऑक्सीजन रहेगा, इधर हूँ कार्बन, इधर हूँ कार्बन। आर मेरा क्या बताता है सर? आर मेरा बाबू इधर अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। आर आर क्या है? ऑक्सीजन। ऐसा यहाँ ऐसे भी इसको छोड़ देख सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, खाली ऑक्सीजन है। और इधर भी बाबू कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन रहेगा, है ना। तो इस सिर्फ ऑक्सीजन बीच में, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? ईथर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ईथर पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? ईथर पढ़ेंगे, है ना, ईथर पढ़ेंगे। ठीक। ये क्या है सर? 2 डिग्री सफिक्स है। मतलब कैसे सर? कैसे सर? रुको बताते भी। तभी इसको खाली याद रखो, है ना। अल्कोहल को ओ एल, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओ एल यूज करेंगे, है ना। थाइयोल को थाइयोल यूज करेंगे। अल्डिहाइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? अल होगा। ये ओल है, ओल, है ना। ओल, ओ एल, ओल है ना। और इसको क्या पढ़ेंगे? अल पढ़ेंगे। कीटोन के लिए वन नहीं पढ़ना, ओन पढ़ते, ओन। कीटोन के लिए ओन पढ़ेंगे, वन इसको मत पढ़ना। कीटोन के लिए क्या पढ़ेंगे? ऑन पढ़ेंगे, ऑन। कीट ये है ना, कीटोन के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या पढ़ेंगे? ऑन, ऑन, ऑन। वन मत पढ़ना, वन नहीं होता। जैसे बाबू मेमोरी में बाबू कंप्यूटर पढ़ते तो वहां पे आर एम को रैम पढ़ते हो, राम पढ़ते हो जी। आर एम होता है ना जी, तो इसको राम थोड़ी पढ़ते हो। वहां पे उसको क्या पढ़ते हैं? रैम पढ़ते हैं ना, राम नहीं ना पढ़ते। वो तो उसी जगह है। यहाँ पे फिर जब फिर ये नोमेनक्लेचर में वन इसको नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? ओन पढ़ेंगे, ओन, ओन कीटोन, है ना, ओन। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ईस्टर के लिए क्या यूज करेंगे? है ना, ओ ए टी यूज करेंगे, ओ ए टी, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करेंगे, है ना। और बाबू एमाइड के लिए क्या? कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे, है ना। और बाबू ईथर के लिए अल्कोक्सी। नहीं कुछ हमरा समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझना। एगो पहले समझाते एग्जाम्पल में, है ना। फिर अभी आपको पेरेंट चेन लिखे ला बताएंगे। जैसे क्या बताना चाह रहे हैं, देखो शांति से समझो। जैसे ये कंपाउंड आपको दे दिया, कहेगा एक नाम बताओ। एक कर, है ना, इसका नाम बताओ। शांति से, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ। हाइड्रोजन हमेशा चार, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा क्या बनाएगा? चार बॉन्ड बनाएगा, है ना, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। अब कहेगा एक नाम बताओ, इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ो, क्या पढ़ोगे? तो इसी का नाम लिखने के लिए आपको क्या बताया है ना बाबू? सारा सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन किया है ना, सारा ये नोमेनक्लेचर तरीका होता है ना, कैसे आप लिखोगे, यही आपको सीखना। तो पहले देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? यही वाला ना फंक्शनल ग्रुप अटैच है। हाँ सर, यही तो अटैच है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? मान लो कार्बन में ऐसे जोड़ के दे दिया, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन के चार पांच को कार्बन दे दिया, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप देख के पहचान में आएगा था ना, तो ये कौन वाला फंक्शनल ग्रुप है? तो याद रखोगे तब ना। तो ये शंका कहाँ है सर? शंका सर, शंका यहाँ है सर, यहाँ वाला, यहाँ वाला सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही वाला ना, यही है। हाँ सर। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। क्या? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, तो अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप देकर पहचान लेना। आप इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए वही सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। ज्योति वीडियो ऑन करो। कौन वाला सर? यही वाला, यही वाला, यही वाला, 2 1 0 1 2, है ना। ठीक। तो पहले अगर कोई कंपाउंड वो इसमें अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला है तो उसको नाम लिखेंगे। अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला इसमें जुड़ल है तो उसको नाम लिखेंगे। तब 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन सा है सर? आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन वगैरह, है ना। और ये आपका जो ईथर है, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। इसको वहीं पे लिख लेना, ईथर है ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है ना, प्रीफिक्स में आता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स लेता है। तो यहाँ ना क्लोरीन ब्रोमीन नहीं ना, कुछ तो नहीं अटैच है 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला। नहीं सर, याद रखना, याद रखना कि कौन सा है ना एलिमेंट क्या। नेक्स्ट, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है सर? साइक्लिक कंपाउंड, है ना, साइक्लिक कंपाउंड। कैसन का? क्लोज चेन ऐसे रहेगा, साइकिल बनल रहे। तो साइकिल उकिल कहीं अटैच नहीं ना, तो ये भी नहीं है, तो नहीं है, उसको नहीं लिखो। जीरो है, जीरो है, जीरो, जीरो क्या है? रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड है। तो जीरो रूट वर्ड है बाबू, है ना। तो यहाँ बाबू कितना कार्बन चेन का है? आपको यहाँ पे वो कितना कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है ना। यहाँ क्या है बाबू? 2 कार्बन एटम है ना जी। यहाँ 2 कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन एटम के लिए कितना क्या रूट वर्ड यूज करते हैं सर? ईथ यूज करते हैं, है ना। 2 कार्बन एटम के लिए कल बताए थे ना बाबू, रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? ईथ यूज करेंगे। ठीक। तो ये रूट वर्ड हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये वन है, वन है, वन है, वन, वन मेरा क्या कहलाता है ना? ये एल्केन बनता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ रखें? 1 डिग्री सफिक्स में रखें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बाबू, ये डबल बॉन्ड को छोड़कर जो भी बाबू ये ब्रांच है, सारे में सिंगल बॉन्ड है ना बाबू, सारे में सिंगल बॉन्ड है ना, सारे में। ये फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना, है ना।
तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे इधर सारे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं सर, एन यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, है ना। ईथ हो गया एन सिंगल बॉन्ड के लिए। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो इसका फंक्शनल ग्रुप वाले को हम लोग डबल बॉन्ड नहीं कंसिडर करेंगे, इसको छोड़ के, तो सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो इथेन हो गया। नेक्स्ट 2 डिग्री सफिक्स है, इसका हो गया 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है सर, तो देखो 2 डिग्री सफिक्स वाला है, हाँ सर है सर, क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक, है ना, यही है आपका फंक्शनल ग्रुप है। 2 डिग्री सफिक्स किसको रखें, फंक्शनल ग्रुप को, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, तो देखो ये कौन सा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कौन है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो इथेन, इथेन हो गया, ऐसे में क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बस। अब इथेनोइक एसिड में बाबू ई भी भावबेल है ना, ई भी भावबेल है, दोनों भावबेल है, ई दोनों भावबेल, ई और वो दोनों भावबेल है, तो दोनों भावबेल को एक साथ नहीं लिखेंगे, है ना, नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो एगो का हटा देंगे, एगो को क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, हटा देंगे। तो ई को हम लोग हटा के क्या करेंगे, इथेनोइक एसिड, क्या इसका नाम होगा, इथेनोइक एसिड। तो यही इसका नाम है ना। तो इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे, इथेनोइक एसिड, है ना। यही 3 गो कार्बन, यहाँ एगो और कार्बन जोड़ दो सर, एगो और कार्बन जोड़ दो, तो है ना, यहाँ एगो और कार्बन जोड़ दो, बब्बू। तो कई गो कार्बन एटम, 1 2 3, कई गो कार्बन एटम, 3 गो, 3 गो। तो 3 के लिए क्या आप रूट वर्ड यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड बन जाएगा, है ना, प्रोपोनोइक एसिड बन जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या होना चाहिए बाबू, ये फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। तो इतना आपको हो गया। अब आपको नाम लिखे ला बताते, कैसे नाम लिखेंगे कंपाउंड का, है ना, कैसे नाम लिखेंगे, है ना। यही अब आप आपको बताएंगे कि कैसे नाम लिखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो अब आपको नाम सीखना है ना, ये याद होना चाहिए बाबू, इसको सारा बच्चा याद कर लेगा। इसके बाद नाम लिखेला, अब बताते थे, अब आपको समझ में आएगा, है ना, समझ में आएगा, ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड का इतना 2 दिन में आपको क्या किया सर, बेस तैयार किए हैं, 2 दिन में क्या किए हैं, बेस तैयार किए हैं। अब आपको समझ में आएगा, अच्छे से आ जाएगा, इतना खाली याद रहेगा, समझ में आ जाएगा। कुछ ही समझ याद रखना है सर, 21012 याद रखना। वो क्या है सर, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, जो रूट वर्ड है, फिर 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है। उसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं वही याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। 2 1 वो क्या है सर, सीक्वेंस ऑर्डर है, कि पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला रखेगा तो उसका नाम लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला रहेगा उसका नाम लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स का लिखेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स का लिखेंगे। वो आपका सीक्वेंस ऑर्डर है, सीक्वेंस ऑर्डर है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे, है ना, नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे, है ना। आप शांति से समझते चलना। अगला क्या लिखेंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे, जैसे क्या सर, आप देखो समझ में आएगा। नेमिंग ऑफ कंपाउंड कैसे करेंगे नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, अभी एल के जी वाला बता रहे हैं ना, है ना, ठीक। उसके बाद फिर आगे बताएंगे। नेक्स्ट बाबू, तो इसके लिए बाबू नेमिंग ऑफ कंपाउंड ले बाबू, हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, पेरेंट चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, है ना। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं ना बाबू। नेमिंग ऑफ बाबू, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड डन इन 3 स्टेप, कितना स्टेप बाबू, 3 स्टेप। क्या है सर, समझना है। पहले क्या करेंगे सर, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये क्या होगा सर, बताते हैं। पेरेंट चेन सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन बाबू, है ना। हम लोग क्या करेंगे सर, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, मतलब क्या, क्या मतलब क्या बाबू, ठंडा में इतना दिक्कत होता है। सिलेक्शन बाबू किसका सर, ऑफ पेरेंट चेन, पीसी, पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ किसका, पेरेंट चेन, पीसी कह सकते हो, है ना।
पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उसका नंबरिंग करना, क्या करना है, नंबरिंग करना, नंबरिंग बाबू ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन नहीं समझ में आ रहा, अच्छा 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 समझ रहे हम। तीसरा क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड कर देंगे। थोड़ा सा इतना अगर समझ गया तो आप 11 12 में जाओगे तो सारे टीचर बेसिक इतना आपको बताएगा। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल करके थोड़ा सा बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बता देगा आपको, है ना। तो उतना हम लोग नहीं ना करेंगे, उतना करेंगे तो फिर सिलेबस नहीं ना खत्म होगा, उतना पढ़ना भी नहीं है। नोमेनक्लेचर करके पूरा बाबू, है ना, 1 महीना क्लासे इसका चलता है। ठीक बाबू। तो पहले हम लोग पहला में क्या करेंगे सर, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। नाम लिखने के लिए पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करेंगे, तो पेरेंट चेन क्या होता है सर बता रहे हैं। फिर उसके बाद उसका नंबरिंग करेंगे, है ना, कैसे नंबरिंग करेंगे बता रहे हैं, है ना बाबू। अब फिर उसके बाद नेमिंग ऑफ कंपाउंड करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करेंगे। ये क्या होता है सर, तो उसको हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे बाबू, जो सबसे लंबा कार्बन आइटम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे बाबू यहाँ पे लिटरेचर लिखेंगे, जैसे 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना। तो अगर 5 कार्बन एटम है बाबू, यहाँ पे देखो, अब बार बार बाबू हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नहीं कुछ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ नहीं कुछ लिखा है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। अच्छा नहीं लगता लिखने में, इसी को आपको लाइन से रिप्रेजेंट करेला बताएंगे। यहाँ नहीं कुछ है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बाबू, है ना, यहाँ पे एगो कार्बन नीचे लटका दो, समझना। तो आपको पहले क्या करना है बाबू, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है ना, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। या इधर से बाबू ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलो इसको भी इतना ही सीखो, 1 नंबर एग्जाम्पल। तो जो सबसे लंबा चेन होगा ना, वही मेरा क्या बनेगा, पेरेंट चेन बनेगा। सबसे लंबा चेन जो होगा, सबसे लंबा चेन होगा, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर, सबसे लंबा चेन क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बोला, नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा, देखो आ जाएगा। एक इसका एग्जाम्पल, इधर एक ये ले लो और इधर एक ये ले लो, कि नहीं, 3 गो ले लो। ठीक, ऐसे कर करके अब तो डर लग गया, डर लग गया, डरना नहीं है। ये सारा का सारा क्या है, कार्बन एटम है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, है ना। इसके चारों तरफ जहां जहां बॉन्ड है वो घट रहा है, वहां पे 3 गो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे एक बॉन्ड में यहाँ बना रहा है जी, यहाँ एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ तीनों साइड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, एगो ऊपर में हाइड्रोजन होगा, है ना। तो वो हाइड्रोजन लिखोगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, नाम लिखना है तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे बड़का चेन कैसे बनेगा, एगो ये हो सकता है, सबसे बड़का चेन बनना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा आना चाहिए, सबसे ज्यादा। तो एक ये पेरेंट चेन अगर सेलेक्ट कर तो एक केस तो ये हो सकता है। तो कितना कार्बन आइटम है सर, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसी चीज को दोबारा लिखते हैं, इसी चीज को दोबारा लिखते हैं बाबू, 1 2 3 4 5, इसी चीज को लिखते हैं। नीचे 2 गो कार्बन आइटम, 1 2, और यहाँ पे 3 गो कार्बन आइटम। आपको बाबू इस तरह से सेलेक्ट करना है बाबू पेरेंट चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या रहे सबसे ज्यादा था। एक तो तरीका ये हो सकता है सर, ऐसे सेलेक्ट कर लिए तो कई गो आ गया, 1 2 3 4 5। और कोई तरीका है जिसमें 5 से ज्यादा कार्बन आइटम आ सकते हैं। इसमें कितना हो गया, 5 कार्बन आइटम हो गया, 5 C एटम हो गया। और कोई तरीका है बाबू सेलेक्ट करने का जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा आ सकता है। अगर एगो ऐसे सेलेक्ट करें तो सर, ऐसे बाबू कार्बन आइटम, है ना, इस तरह से सेलेक्ट करो। इसमें कई गो कार्बन आइटम आ गया सर, पेरेंट 1 2 3 4 5 6 गो आ गया। इससे ज्यादा नहीं आ गया बाबू, इससे ज्यादा ना आ गया। तो इसमें कितना है, 6 कार्बन आइटम है, क्या है, 6 कार्बन आइटम है। और सेलेक्ट करने का तरीका हो सकता है सर, हाँ सर। एगो इधर से सेलेक्ट करो, या बोला, या बाबू, या बाबू, या बाबू, शांति से समझना, शांति से समझना, है ना। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे से समझ में यही चीज है, यही चीज है। 1 2 3 4 5, एक यहाँ से हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला से, 1 2 3, और नीचे हो गया 2 गो। और आपको इसमें पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कितना केस हो सकता है। तो एक तो ऐसे भी हो सकता है सर,
है ना, इस तरह से भी हो सकता है। तेरह में कई कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन एटम है। तो हम लोग उसको पेरेंट चेन मानेंगे बाबू जिसमें क्या रहे, कार्बन एटम सबसे ज्यादा रहे, कार्बन एटम क्या रहे, सबसे ज्यादा रहे, सबसे ज्यादा रहे, है ना, सबसे ज्यादा रहे। और हो सकता है सर, और किसी तरह से हो सकता है, जोड़ो। एगो और हो सकता है सर, एगो और हो सकता है, एगो और हो सकता है, एक केस और हो सकता है ना, एक केस और हो सकता है भोला मेरा। ठीक। तो एक केस और के लिए बाबू हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखो बाबू, यहाँ पे से 5 6 लाइन छोड़ो, यहाँ पे 5 6 लाइन छोड़ो, है ना, लिखते चर लिखाते हैं। लिखो, बताइए जल्दी से, इसको इसको जल्दी लिखो। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं बाबू। थोड़ा सा लगेगा, बस 10 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं, जल्दी लिखिए। 5 लाइन यहाँ छोड़िए बाबू। हमको पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट है, वैसा पेरेंट चेन बाबू जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा रहता है। ये एगो क्वेश्चन है, तो एक बार ऐसे स्टेट सेलेक्ट किया, एक बार इधर से घुमाते हुए कार्बन पेरेंट चेन बनाओ, एक बार इस तरह से बनाओ। और कोई एक आगो केस हो सकता है, कौन बताएगा, जल्दी सोचो जी। जिसमें का एक ऐसे सेलेक्ट किया 5 कार्बन एटम, ऐसे किया 6, ऐसे किया 6, और एक आगो बताओ जिसमें बाबू 5 6 से ज्यादा आ सकता है। तो जल्दी करो मैक्सिमम। धर्म भैया, जल्दी लिखो जी। माही बाबू जल्दी लिखे, सौम्य बाबू जल्दी लिखिए। सर वो क्या लिखे हैं, 5? 5 C एटम कार्बन एटम है। इस पेरेंट, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, ये 5 C एटम कार्बन एटम, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पेरेंट चेन। ये जो घेरा हुआ है यही क्या बनेगा, पेरेंट चेन। इसको नहीं कहेंगे, इसको बल्कि नहीं कहेंगे पेरेंट चेन। इस तरह से आपको बाउंड्री करना। एक केस और होगा, कौन सा होगा, एक केस और होगा, कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, जल्दी 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 करो जी। जल्दी। चलो, ओवरऑल लिख लिया। एक केस इसमें और हो सकता है, कैसे और कैसे सेलेक्ट करोगे जी। यहाँ पे लिखाएंगे, 3 4 गो लाइन लिखाएंगे, है ना, 3 4 गो लाइन लिखाएंगे। यही बाबू, यही चीज है। कैसे है सर, कैसे है सर, कैसे है सर, है ना, 1 2 3 4 5, नीचे में 2 गो, 1 2, यहाँ से 3 कार्बन एटम, 1 2 3। अब और किसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा। हाँ सर, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से बाबू। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, आ जाएगा समझ में। अगर इस तरह से सेलेक्ट करते भोला, तो कितना कार्बन आइटम है, एक आपको बाबू चेन बनना चाहिए, यहाँ से ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, है ना। तो इसमें कितना कार्बन आइटम आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा, 7 कार्बन आइटम है। और सेलेक्ट कर सकते हैं सर, कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आए सर, ऐसे करके सेलेक्ट कर दोगे तो, है ना, कैसे बाबू, ऐसे सेलेक्ट कर दोगे तो सी 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 सी, 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5, है ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे है और ऊपर में है। और कैसे सेलेक्ट कर सकते हो सर, ऐसे सेलेक्ट करे तो बाबू, तेरह में कितना कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, क्या है, 4 कार्बन एटम। और भी पॉसिबल, जितना पॉसिबल केस है सारे तरह से सिलेक्ट करो। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है बाबू, कार्बन आइटम, सबसे ज्यादा कार्बन आइटम कौन है, एरा में 5 है, एरा में 6 है, एरा में 6 है, एरा में 4 है, एरा में 7 है। तो यही मेरा क्या बनेगा, पेरेंट चेन बनेगा।
यही मेरा क्या बनेगा, पैरेंट चेन बन जाएगा, है ना, यही मेरा क्या बनेगा, पैरेंट चेन बनेगा, है ना। और जब पैरेंट चेन बन जाएगा बोला, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, क्या करना है, नंबरिंग करना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, है ना, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते बाबू, ऐसे नहीं सेलेक्ट करना, कैसे सर, मेरा मन कर रहा है इस तरह से, 1 2 3 4 5, और इधर से 2 है भोला, और इधर से 3 है। ऐसे करके सेलेक्ट मत कर देना, पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे ले लो, 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 ये बाबू पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस तरह से नहीं करते हैं, है ना। इस तरह से पेरेंट चेन का सिलेक्शन नहीं करें, है ना। रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ से चल रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर एन फिर एन फिर एन फिर एन फिर एन, इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। तो है ना बाबू, नॉट बाबू, नॉट डन, इसको क्या कर सकते हो, parent chain not selected like this, parent chain not selected, है ना, like this, इस तरह से हम लोग पेरेंट चेन नहीं सेलेक्ट करेंगे, है ना। ठीक, ये गुनगुन ऑन करो, बोलिए। ये सौम्या, इस कल कैसे पहले भाग गई थी जी, सौम्या यस सर। बोली, कल काहे पहले भाग गई थी जी। सर स्कूल जाना था। इसके सिलेक्शन बाबू कैसे करेंगे, डायरेक्ट कार्बन चेन, क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन, that carbon chain will be selected as parent chain which contain maximum number of carbon atom, which contain maximum number of carbon atom, जिसमें कार्बन एटम की संख्या क्या रहे, ज्यादा, सबसे ज्यादा रहे। नेक्स्ट बाबू, पेरेंट चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, द पेरेंट चेन द पेरेंट चेन में बी स्ट्रेट स्ट्रेट भी हो सकता है सर, और ये तिरछा तिरछा भी हो सकता है, कोई उससे बड़ी बात नहीं है। पेरेंट चेन में भी स्टेट बाबू, और मे बी ब्रांच, और बोला कहाँ से लिखें जी, रेड से लिख दें, मे बी ब्रांच, लिखिए। एक लाइन और एक थी और है बाबू, एक कंसेप्ट और है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको नाम लिखने सिखाएंगे। दूसरा बाबू, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन को नंबरिंग करना, पेरेंट चेन को क्या करना, नंबरिंग करना, जल्दी से लिखो। बस अब उसके बाद अब आपको पूरा बता दिए, अब हम लोग नाम लिखे सीखेंगे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन। ये आपका 2 क्लास 3 क्लास लग गया। 4 5 5 क्लास में मैक्सिमम आपका नोमेनक्लेचर खत्म कर देंगे, तो अब आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो भोला, जल्दी लिखो। थ्योरी कब लिखाइएगा? कौन सा थ्योरी, कार्बन कंपाउंड, हाँ, होमोलोगस सीरीज, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड सारा कार्बन। लिखाएंगे, टेंशन का ले रहे हो, इतना पहले सीखते चलो ना। होमोलॉगस सीरीज अंतर क्या होता है, CH2 का डिफरेंस रहता है।
सारा बताएंगे। इसको पहले नाम लिखेला सीख लो ना, फिर उसके बाद बता देंगे होमोलॉगस सीरीज जो भी है सब बताएंगे। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू। नेक्स्ट बाबू, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा स्टेप्स क्या करना है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन करना। बस नंबरिंग किधर से करोगे और उसके बाद नेमिंग कर देना, खत्म हो गया। तो आपको 21012 याद रखना है ना। क्या है सर, 21021 के अनुसार क्या करेंगे, प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, है ना। कि सबसे पहले अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला है तो उसका नाम लिखेंगे, फिर 1 डिग्री वाले को लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। इतना रिवीजन बाबू, है ना, इतना याद कर लोगे, नाम लिखे लगे आ जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं वो आप 11 12 का क्वेश्चन करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि उतना आपको हम डीप पढ़ाया नहीं है। उतना पढ़ाएंगे तो फिर 1 2 महीना जाएगा। नेक्स्ट बाबू, तो सेकंड क्या है बाबू, सिलेक्शन है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का क्या करना है, नंबर करना। नंबरिंग ऑफ क्या, पेरेंट चेन। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल। और बाबू एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझो, है ना। जैसे क्या बाबू, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, है ना। यहाँ पे एगो कार्बन एटम है, ठीक। अब यहाँ पे करा इसका नाम लिखने के लिए, देखो शांति से समझना, इसका कार्य है नाम लिखने के लिए। तो जहां पे नहीं कुछ है वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे, हाइड्रोजन समझे। एक्चुअल बाबू ये आप लोग के बुक में ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन समझेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो इस तरह से हाइड्रोजन होता है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एगो बॉन्ड इधर है तो 3 गो घट रहा है तो 3 गो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 3 गो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 3 गो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 2 गो हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो जितना बॉन्ड बनल है, यहाँ 2 गो बनल है ना, तो 2 गो ऊपर नीचे हाइड्रोजन दे दो, यही है। यहाँ 3 बॉन्ड बनल है तो एगो हाइड्रोजन ऊपर दे दो। अब इसका कार्य है नाम लिखने के लिए, कैसे लिखोगे बताओ। ऐसा नहीं ना, वीडियो ऑन करो जी, कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखो जी। अब देखो यही आपको सीखना है। तो नाम इसका लिखना, नाम लिखना आपको बताते, नाम लिखना बताते हैं ना, देखो कैसे करोगे। तो यही याद करेंगे सर, 21012। पहले देखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है सर, हाँ सर। 2 डिग्री फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप आपको बताए थे, है ना। तो यहाँ पे देखोगे इसको बाबू, ब्रांच वाला जो होता है ये CH3 है ना। तो ये ब्रांच है तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा, क्या आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखे थे, साइक्लिक कंपाउंड को, है ना। जैसे क्लोज साइकिल रहेगा, मान लो यहाँ पे बाबू हाइड्रोजन हटा के ऐसे अटैच कर दें, इस तरह से, है ना। तो इसका पहले नाम लिखेंगे, क्या होगा, है ना। तभी नहीं है तभी नहीं सीखेंगे ना, नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट बाबू, है ना। फिर रूट वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, है ना। 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड, सारे जगह देखो, सारे जगह सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, कहीं 2 गो डबल बॉन्ड नहीं ना है, सारे जगह क्या है, सिंगल है, सिंगल है ना, सिंगल, कहीं जगह डबल नहीं है, हाँ सर। फिर वो 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स में क्या, फंक्शनल ग्रुप था, कोई फंक्शनल ग्रुप है कहीं पे, अल्डिहाइड ईथर ऑक्सीजन वगैरह है नहीं ना, नहीं है, है ना। तो अब इसका नाम लिखना। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो कैसे सेलेक्ट करोगे, तो सब है ना, वह बाबू का कार्बन चेन सेलेक्ट करना जो सबसे बड़का रहे। तो सबसे बड़का कैसे होगा, या तो ऐसे स्टेट सेलेक्ट करो, 5 गो आएगा, और नहीं तो इधर से नीचे भी लोगे तो कितना आएगा, 5 गो आएगा। आप इसमें किसी भी तरह से सेलेक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5 गो आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। नीचे से भी जाओगे ना इधर जी, तो कितना आएगा, 5 गो कार्बन आइटम आएगा। नीचे से भी सेलेक्ट करोगे इधर तो वो भी 5 गो कार्बन आइटम। तो ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया, PC हो गया। अब इसका नंबरिंग करना, इसमें ये वो अटैक है, ये ब्रांच हो गया ना जी। तो ब्रांच हो गया तब आपको नंबरिंग करना पड़ा। अगर ब्रांच नहीं रहता तो सीधे लिख देते, सीधे क्या करते, लिख देते, लेकिन ब्रांच है, शांति समझना। तो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग 2 तरह से कर सकते हो। पेरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एगो इधर से कर सकते हो। तो अगर इधर से बाबू नंबरिंग करते हो तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट जो हुआ, जो ब्रांच हुआ, उसका कौन सा नंबर आ रहा है। इधर से करोगे तो ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये वाला 3 नंबर कार्बन हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हो
तो ये जो ब्रांच है कै पे आ रहा है पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे आ रहा है ना। ठीक, या तो एक इधर से नंबरिंग करेंगे सर, कैसे सर, इधर से, शांति समझना, ये इधर से नंबरिंग हो गया। अगर इधर से करोगे, कौन से कलर से करें, ग्रीन, रेड, रेड भी ये सब तो यूज हो गया जी, ब्लू वाला ऊपर है, शांति समझो। एक दो साइड से पेरेंट चेन का बाबू दो गो टर्मिनल होगा ना जी, एक इधर है एक इधर है, तो दो ये साइड से नंबरिंग कर सकते हो। इधर से कर रहे हो तो ब्रांच 2 पे आ रहा, इधर से नंबरिंग करोगे तो ये कार्बन एटम 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कार्बन एटम कितना 5। तो अगर इस साइड से कर रहे हैं नंबरिंग सर, इधर से जा रहे हैं तो ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। अगर उधर से चल रहे हैं सर, है ना, इधर से चल रहे हैं सर, इधर से चल रहे हैं तो कहाँ रहा है, 4 पे आ रहा है, ब्रांच वाला कहाँ रहा है, 4 कार्बन एटम पर। तो किधर से करेंगे नंबरिंग, उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर आवे, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्या रहे, लोएस्ट। तो ये 2 4 में लोएस्ट नंबर, ये क्या है, लोएस्ट नंबर है, ये क्या है आपका लोएस्ट नंबर है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से डन करेंगे, है ना, ये आपका लोएस्ट नंबर है, इसको लोएस्ट लोकेंट नंबर कहते हैं, है ना। लोएस्ट नंबर हो गया, तो हमको इधर से ही नंबरिंग करना, और इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। इतना कर लिया तो नाम लिखे ला सीख लेंगे। अब नाम लिखे ला क्या करेंगे, सीख लेंगे। लिखो जी, लिखो भले, इसको ड्रा करो, फिर अब नाम लिखे ला सिखाते हैं। अब कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखे ला सिखाते हैं। अब कैसे इसका नामकरण करोगे। ए गुनगुन, ईसा कहाँ आज रह गई जी, अनुज बाबू, यस ए सर। अनुज, ईसा कहाँ रह गई जी, अनुज, बाबू अनुज, सर बगल में ही है सर। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो। कुछ नहीं समझ में आया सर, आज तो एकदम नहीं समझ में आया। समझ रहे हैं, भावना भावना समझ रहे बाबू। आप लोग के दिमाग के अंदर जाने पे यही पता चलता कि मैक्सिमम को नहीं कुछ समझ में आया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका नाम लिखेंगे। अब आपको हम बाबू पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, है ना। नाम लिखे लगे इथेन मिथेन प्रोपेन, है ना, उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे। पहले इसका सिखा देते हैं, और उसके बाद कल से आपको डेफिनेटली बाबू, है ना, इथेन मिथेन कैसे नाम लिखेंगे वो सारा बता देंगे। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप का बता देंगे, है ना, ताकि बुक वाला पढ़ो तो समझ में आ जाए। सर तो ये अब इसका नाम लिखो, ये कंपाउंड क्या है सर, ये कंपाउंड क्या है सर। ठीक, तो कहीं भी भोला, है ना, कार्बन के पास बाबू अगर चारों हाइड्रोजन जुटल रहता है तो उसको मिथेन पढ़ते हैं। यहाँ बाबू क्या है, कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन है, शांति से समझना है क्या इसको पढ़ेंगे बोला। जैसे कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो इसको मिथेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिथेन पढ़ेंगे, है ना, मिथेन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बताएंगे। और इसी से एगो हाइड्रोजन हटा दिया, एगो हाइड्रोजन क्या किया, हटा दिया, इधर छोड़ दिया। तो हाइड्रोजन से एगो हाइड्रोजन हटा देते तो मिथेल, ये क्या हो जाता है, मिथेन क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, मिथाइल। एगो हाइड्रोजन अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं कि क्यों बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो सी है और 3 एगो हाइड्रोजन है, एगो हाइड्रोजन ऊपर से हटल है ना, तो ये क्या पढ़ोगे, इसको मिथाइल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, मिथाइल पढ़ोगे। तो सबसे पहले नाम इसको लिखना। नाम कैसे लिखोगे, तो 21012, है ना। तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला है सर। हाँ सर, सारा बच्चा इसमें जिसका जिसका है वो याद करना। इसमें देखो CH3 लिखाए थे ना, इस तरह से CH3 लिखाए थे कि नहीं, तो वही वाला ही वाला। तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला लिखेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। कौन सा ब्रांच है, मिथाइल है। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। तो इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, है ना। और उसके साथ उसका पोजीशन कौन से नंबर पे है मिथाइल, तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। ठीक, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है सर, नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। तो कितना कार्बन एटम का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम का पेरेंट चेन है। तो 5 कार्बन एटम का पेरेंट चेन क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। 5 कार्बन आइटम के पेरेंट चेन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। ये काम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है सर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो सारे जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना जी। कहीं जगह ऐसे 2 गो 3 गो नहीं ना दे रहे हैं,
तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, लिखा थे एन यूज करेंगे। 1 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो पेंट एन हो गया। फिर 2 डिग्री सफिक्स है, इसका काम होगा। 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप है, कहीं फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसका नाम यही हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन कहेंगे ना, पेंटेन कहेंगे। लिखिए। अब हम लोग कल से क्या सीखेंगे, आपको है ना सिखाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम कैसे कैसे नाम होता है ना। अभी इतना समझ गया, इतना आप लोग रिवीजन कर लेना। सारा बच्चा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कल पहले पूछेंगे कि 21012 में कौन कौन सा एलिमेंट है ना, कौन कौन सा है ना, कौन कौन सा, इसमें कौन कौन सा आता है उसी को याद रखेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। कल से आपको डेफिनेटली पूरा समझ में आने लगेगा बाबू, है ना। आज आपके दिमाग में अंदर जाने पे पता चला बाबू कि आधे समझ में आधा नहीं आया। एग्जाम्पल करवाएंगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, है ना, डायरेक्ट थ्योरी से नहीं होता। लिखो, तो ये क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। ठीक है, बोला रहने देते बाबू। ज्योति जिंदगी जी रही थी जी, ज्योति बाय सर। टाइम पे आना अनुज बाबू। ये अनुज कहानी टाइम पे आता है जी, अनुज ये बोला यस। कहा हाँ लेटा सर। था वो, पहुंच गया राजगीर जी।